नमस्कार, मैं आर के सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश। जी हाँ, आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एमपी पीएनएसटी रिजल्ट 2022। तो जैसा आपको मालूम होगा कि 6 से 9 जुलाई के दौरान आपके 6 पाली में पीएनएसटी 2022 का आपका एग्ज़ाम हुआ था, लेकिन कोर्ट में मामला होने के कारण से इनका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। रिजल्ट आने की संभावना है, क्योंकि इनका जो स्टे दिया गया है रिजल्ट पे वो अपने अंतिम स्टेज में है। जैसे ही कोई एक सुनाई आपकी कंप्लीट होती है तो इसमें आपका आर्डर आ जाएगा। चलिए हम बात करते हैं। आप लोगों की हम परेशानी समझते हैं कि आप लोग काफ़ी परेशान हैं, घर का भी प्रेशर है आपका। तो ऐसी स्थिति में मैं निरंतर आपको नए अपडेट दे रहा हूँ। आपकी 4 जनवरी आपकी जो है वो 24 हो सकता है कि इस डेट में आपका जो है ये मामला, जो स्टे वाला मामला है, वो फाइनल हो जाए। अब हम ये देखते हैं कि इसमें लगभग आपकी 60,000 से अधिक बच्चियों ने इसको एग्ज़ाम दिया है। और जो मेरे मैसेज बॉक्स में जो बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि सर मेरे 55 नंबर हैं, क्या मेरा हो जाने के चांस हैं, तो उसी संदर्भ में मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो कौन से बच्चे इस रिज़ल्ट का वेट करें और कौन से बच्चे वेट ना करते हुए जो पीएनएसटी 2024, जी हाँ 2023 को जो है वो शून्य घोषित कर दिया गया है। तो अब आपकी पीएनएसटी जो अगली होगी वो 2024 होगी। तो 2024 में कितने नंबर तक हों आपको कि आप इस रिज़ल्ट का वेट करें, और अगर आपके इस नंबर से कम हैं तो आप जो है वो अगले एग्ज़ाम की यानी पीएनएसटी 2024 के एग्ज़ाम की तैयारी में जुट जाएं। तो आज मैं कट ऑफ बताने वाला हूं आपको, क्योंकि मैंने पिछले बार का इसी एग्ज़ाम का भी पहले भी कट ऑफ मार्क्स बताया है आपको, लेकिन अब धीरे धीरे और बच्चों के नंबर मालूम पड़ रहे हैं। काफ़ी बच्चे मैसेज बॉक्स में हमको नंबर बता रहे हैं, कई हमके व्हाट्सएप से ही बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं। तो उसके आधार पर जैसे कि हम माने कुछ बच्चे हमसे विवाद भी करते हैं कि सर इसमें सीटें ज़्यादा हैं। तो सीटों की हम बात करें तो जैसे आपका डीएमई कॉलेज जो है सरकारी कॉलेज हैं, उनमें कुल टोटल आपकी सीटें हैं 810, जिसमें एसटी एससी ओबीसी सभी सीटें शामिल हैं। और डीएचएस में कुल सीटें हैं आपकी 1050। इस तरह से हम देखते हैं तो टोटल सीटों की संख्या आपकी जो है वो 1860 है। तो लगभग 2000 से कम है, 1800 हम कह सकते हैं कि 1800 सीटें हैं आपकी। और कैंडिडेट आपके जो है वो करीब 60,000 से ऊपर हैं। तो पेपर का लेवल भी ठीक ठाक आ रहा है, एनसीईआरटी बेस्ड पेपर आ रहे हैं आपके। तो उसके आधार पर हम जो एनालिसिस करते हैं, क्योंकि जो हमने पहले एनालिसिस की थी उसमें कुछ नई बातें हमको और जानकारी में आ गई हैं, कई बच्चियों के हमको नंबर और मिल गए हैं। तो कितने नंबर तक यदि आपके आते हैं तो आप इस रिज़ल्ट का वेट करें, और यदि इतने नंबर नहीं हैं तो आप पूरी ताकत से, पूरे दम से पीएनएसटी 2024 एग्ज़ाम के लिए तैयारी करने में जुट जाएं। चलिए हम बात करते हैं। तो हमने इसमें आपके सभी वर्गों को लिया है। जैसे जनरल है आपका, ईडब्ल्यूएस है आपका, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, और इसमें कुछ वर्ग और हैं जैसे कि हैंडीकैप है आपका, और हैंडीकैप हो गया आपका, आर्मी कोटा हो गया आपका। तो इस तरह के कुछ कोटा इसमें और भी हैं, तो उनके बारे में मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा। चलिए हम चलते हैं पहले। तो अनारक्षित जनरल, जी हाँ, जो किसी कोटे में नहीं आते हैं, तो उनके कितने नंबर हों इस एग्ज़ाम में, पेपर का हमने विश्लेषण किया है। लगभग सभी पाली के पेपर हमने जो है वो अवलोकन किया है। तो अगर यदि आपके जनरल वर्ग से आप आते हैं, किसी भी आरक्षण का लाभ आपको नहीं मिल रहा है, तो यदि आपके 73 से 75, जी हाँ 73 से 73 से 75 नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो आप रिजल्ट का वेट कर सकते हैं। दूसरा आपका वर्ग आता है ईडब्ल्यूएस। तो ये आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ वर्ग है, जो जिनको कोई दूसरा आरक्षण नहीं मिला हुआ है, तो इनके लिए 10% सीटें जो है वो आरक्षित की गई हैं, और इनको ईडब्ल्यूएस से काफ़ी लाभ भी मिलता है। कुछ कम नंबर लाने पे इनका सिलेक्शन हुआ है, ये हमने पिछले बार में भी देखा है। तो यदि ये 71 से 72 नंबर तक, यदि ईडब्ल्यूएस में आप आते हैं 71 से 72 नंबर तक हैं आपके, तो आप इस रिज़ल्ट का वेट कर सकते हैं। चलिए हम फिर बात करते हैं ओबीसी की।
तो जो हमने विश्लेषण किया है जनरली ये देखा गया है कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की लगभग 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, इनकी सेम मेरिट आती है। तो यदि आप ओबीसी के हैं तो 71 से लेकर के 72 नंबर तक अगर आप प्राप्त कर रहे हैं तो आपका को कॉलेज मिल सकता है। चलिए हम बात कर रहे हैं एससी की। जी हाँ, तो जैसा कि हमने पिछले बार देखा था कि कितने नंबरों तक हुआ है एससी का, उसी को बेस बना करके और जो 1860 कुल पद हैं उसको आधार मान करके और जो बच्चियों के नंबर हमको मिल रहे हैं उसके साथ पे हम ये कह सकते हैं कि यदि 65 से 68 नंबर तक अगर कोई बच्ची आप एससी वर्ग की हैं तो 65 से 68 नंबर तक अगर लाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। चलिए हम बात कर रहे हैं एसटी की। तो एसटी वर्ग में जो देखा गया है जनरली सिलेक्शन हो सकता है वो आपका 62 से लेकर के यदि आप 64 नंबर तक लाते हैं तो आप एसटी वर्ग में हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। आप जैसे कि कोई हैंडीकैप कोटा है आपका, कुछ सैनिक कोटा है आपका, तो इसमें जनरली आप जो है वो अगर 60 नंबर तक अगर प्राप्त करते हैं तो आपका इसमें सिलेक्शन जो है वो हो सकता है। तो ये हमने सभी कट ऑफ मार्क्स बताए आपको कि किन बच्चियों को रिज़ल्ट का वेट करना है और कौन बच्चियाँ रिज़ल्ट का वेट ना करें बल्कि पीएनएसटी 2024 की तैयारी शुरू कर दें। और बहुत सारी बच्चियाँ तैयारी कर रही हैं पीएनएसटी 24 का। हमारे पास मास्टरमाइंड कोचिंग द्वारा जो है वो ऑफलाइन बैच चल भी रहा है, 1-2 हम नए बैच भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो यदि आप हमसे जुड़ करके ऑफलाइन माध्यम से आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारा नंबर नोट करिए, लिखिए हमारा नंबर आप लोग 930 281 22 39। जी हाँ, ये मेरा स्वयं का नंबर है और इसमें अगर कोई आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी दूर दूर से बच्चे हमारे पास ऑफलाइन कोचिंग लेने आते हैं, उनके रहने की व्यवस्था हम लोगों ने यहाँ पे कर रखी है। और अभी बहुत सारे बच्चे अध्ययन कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे हमसे कांटेक्ट कर रहे हैं। तो यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं और ऑफलाइन हमारा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि हम ऑनलाइन बैच अभी फ़िलहाल नहीं चला रहे हैं और ऑनलाइन बैच में जो फेस टू फेस बच्चियों से सामने बैठ कर के बातचीत होती है, जो भी डाउट होते हैं उनके क्लियर किए जाते हैं, वो सुविधाएं ऑनलाइन में मतलब लगभग नहीं मिल पाती हैं, या बच्चे कुछ हमसे क्वेश्चन ही पूछते हैं लेकिन पूरी तरह संतुष्टि उनको नहीं हो पाती है। तो पीएनएसटी 2024 तैयारी में आप लोग जुड़ जाएं जिनके इन कट ऑफ मार्क्स से कम नंबर आ रहे हैं। तो इस प्रकार से वो टेंशन फ्री भी हो जाएंगे, क्योंकि ये देखने में आया है हमको, बहुत सारे मैसेज बैक में आते हैं कि बहुत कम नंबर प्राप्त करने वाले बच्चे भी काफ़ी टेंशन में हैं और रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। तो इस प्रकार से उनको इस टेंशन की मुक्ति मिल जाएगी और अगले एग्ज़ाम की अच्छी तरह से तैयारी करें। क्योंकि एक ये भी देखा जा रहा है कि जो नर्सिंग ऑफिसर नाम इसको दिया गया है, गेस्टेड पोस्ट है ये, तो इसके कारण से बहुत सारे ऐसी बच्चियां जो समांतर नर्सिंग नहीं करती थीं, नीट वगैरह करती थीं, तो वो भी अब नर्सिंग के क्षेत्र में आ रही हैं। तो दिन ब दिन जो है वो कंपटीशन बढ़ रहा है। तो आज से नहीं, अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए और अधिक से अधिक नंबर लाने का प्रयास करिए। आपका ये टारगेट होना चाहिए कि हमारे जो है वो कम से कम 100 से अधिक नंबर, जी हाँ 150 नंबर का आपका पेपर होता है, 150 क्वेश्चन भी होते हैं, तो कम से कम हम जो है 100 क्वेश्चन करने का अपना टारगेट लेके चलें, तभी हम जो है वो एक नर्सिंग क्षेत्र में अपना कैरियर बना सकते हैं। तो जो इस चैनल में नए हों, क्योंकि ये ख़ास तौर से बीएससी नर्सिंग की और नीट की हम काफ़ी अपडेट देते रहते हैं, तो जो हमारे चैनल में आज नए हैं और उनको इस तरह की इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता है तो निसंदेह रूप से उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने पर हमारा जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत या जल्दी ही मिल जाएगा। तो आज यहीं तक। और पीएनएसटी 2022 वाले बच्चे जो अच्छे नंबर प्राप्त किए हैं बिल्कुल टेंशन में न रहें। जैसा हमने बताया अभी पहले आपको कि उनका मामला लास्ट स्टेज में है और जैसे ही कोई अगली एक सुनवाई होती है, जैसे कि हमने बताया था कि 4 जनवरी 2024 को इसकी सुनवाई की डेट है। यदि सुनवाई हो जाती है तो आपका मामला ये पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, आर्डर हो जाएगा और मामला क्लियर होते ही आपका जो है वो MPPEB द्वारा जो है वो रिजल्ट भी आपका जो है वो आउट कर दिया जाएगा। तो बिल्कुल टेंशन ना लें। और जो बच्चियां तैयारी कर रही हैं तो उनका हम बता दें कि नर्सिंग 2024
इसका एग्ज़ाम आपका जो है वो 24 में ही होना है और इसका नोटिफिकेशन का भी टाइम हमने बताया एक वीडियो में, उसको आप देख लें और पूरी ताकत से तैयारी में जुट जाएं। तो चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। मैं RK सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश। नमस्कार, धन्यवाद।